स्वागत है आज के इस वीडियो में और आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, ठीक है, जो कि ये सेकंड चैप्टर है। एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों में जो आपका सेकंड चैप्टर हिंदी का आता है वो होता है सर्वनाम, ठीक है। आज हम सर्वनाम चैप्टर जो है फिनिश करेंगे और इसको भली बात समझेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया और दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे है, उसे दिल्ली जाना चाहिए। ये एग्जाम्पल दोनों एक ही हैं। इसमें मोहन, ठीक है, आपका संज्ञा है, इसी संज्ञा के स्थान पर उसे का यूज़ किया गया जो कि एक क्या है, सर्वनाम है। तो ये था सर्वनाम। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम जो होता है उसके प्रकारों की बात करें तो सर्वनाम जो होगा वो आपका 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हुए आपके 6 प्रकार से सर्वनाम के प्रकार। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बता देना चाहूँगा यहीं पर कि जो आपका पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा जो होता है वो होता है आपका अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें से जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला यानी जो वक्ता होता है वो आपका होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मेरा आदि। मध्यम पुरुष क्या होता है कि जिससे बात की जाती है वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है आपका अन्य पुरुष, ठीक। अन्य पुरुष में जैसे कि जिसके बारे में बात की जाती है या कही जाती है, जैसे वह, वे, उनका, उसकी आदि, ठीक है। तो ये था आपके सर्वनाम के प्रकार, जैसा कि आपने देख लिया है। अब आपको एक एक करके इनके बारे में बताएंगे और समझाएंगे। आप भी इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और वीडियो को जो है पूरा देखिए, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो वीडियो जो है आपके समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि पहले हम हेडिंग पे चलते हैं, तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं वो होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आई बात समझ में? अब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से थे वो हमने आपको ऊपर ही समझा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? तो जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। निश्चय है, निश्चित होगा, तो जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है तो वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि, ये आपके हुए, ठीक है। एग्जाम्पल आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वाले में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए समझते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उससे पहले जो निश्चयवाचक सर्वनाम था उसके हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को क्या करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन या फिर उनको उनकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका कि यह कविता सोनू हंस की है, ठीक है। तो इसमें से आप जो यह शब्द देख पा रहे हैं ये एक निश्चय है कि कविता किसकी है, सोनू की है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो मैं किसे नहीं जानता यानी उन्हें नहीं जानता, ये तो निश्चित है ना कि हम किसे नहीं जानते। तो ये हुआ आपका दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं तो पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ कि जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो तो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ कोई रहता था। तो ये निश्चय नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कोई। अब यहाँ जो कोई है वो अनिश्चित है ना कि पता नहीं कौन रहता हो, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि वहाँ से कुछ ले आना। कुछ का मतलब उसमें से बहुत कुछ हो सकता है यानी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है चलिए समझते हैं। जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं वो होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये आपका हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम
प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो क्या करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि, ठीक है। एंड अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कौन रहता है। तो कौन का मतलब ये प्रश्न कर रहा है कि यहाँ कौन रहता है, तो यहाँ पे जो कौन शब्द है आया हुआ है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम, ये क्या शब्द क्या है यहाँ पे, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट बात और लास्ट जो हेडिंग आती है वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहां वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई वक्ता है यानी बोलने वाला है जो अपने लिए या अपने आप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। जो कि आप शब्द से ही देख पा रहे हैं, निज, निज में से होता है अपना, ठीक है, अपने लिए। जैसे कि आप जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आप भला सो जग भला, तो यहाँ पे जो ये आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं ये निजवाचक सर्वनाम का है, ठीक है। ये था आपका सर्वनाम टॉपिक जो कि आज हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए और अपनी नोट्स में, ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।